साथियों, अगर हमें कोई विशेष शक्ति प्राप्त होती है, अगर हमें ईश्वर किसी विशेष शक्ति से नवाजते हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस शक्ति को दिखावे में ना खर्च करें, बल्कि उस शक्ति का उपयोग हम दूसरों की मदद करने में लगाएं। वाकई में यही शक्ति का उचित उपयोग है। नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी प्रेरणादायक जो कहानी है, उसका शीर्षक है ऋषि की शक्ति, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो इस प्रकार है। एक बार एक ऋषि जंगल में रहते थे। वे बहुत शक्तिशाली बनने के लिए जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बरसों से तपस्या कर रहे थे। भगवान उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और आशीर्वाद के बदले उन्हें बहुत सारी शक्तियां देते हैं, जिनका वे आवश्यकता पर समय समय पर उपयोग कर सकते थे। ऐसी शक्ति भगवान उनको देते हैं। ऋषि बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे, लेकिन भगवान से कुछ शक्तियां प्राप्त करने के बाद उन्हें खुद पर गर्व होने लगा। जंगल से लौटने के बाद वे गांव में अपने घर चले गए। एक दिन किसी काम के लिए उन्हें शहर जाना था। बीच में एक नदी थी, जिसे शहर जाने के लिए पार करना पड़ता था। नदी पार करने के लिए नदी के दोनों किनारों पर नावें और नावें चलाने वाले उपलब्ध थे। ऋषि वहां पहुंचे और फिर नाव किराए पर लेने के लिए गए। नाव वाले के पास गए, लेकिन तभी उन्होंने एक दूसरे ऋषि को नदी के उस पार पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या और ध्यान करते देखा। ऋषि ने शक्ति प्राप्त कर ली थी और वहां बैठे ऋषि को अपनी शक्ति भी वो दिखाना चाहते थे। ऋषि ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और जल्द ही उस नदी के उस पार चले गए। फिर उस ऋषि के पास गए जो नदी के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे। ऋषि ने गर्व से कहा, क्या तुमने देखा? मैंने इस नदी पर चलने के लिए कैसे अपनी शक्ति का प्रयोग किया। क्या आप ऐसा कर सकते हैं ऋषिवर? तब दूसरे ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक छोटी सी नदी पार करने के लिए आप अपनी मूल्यवान शक्ति को नष्ट कर रहे हैं? जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए और दूसरों के अच्छा करने के लिए उस शक्ति का उपयोग कर सकते थे, फिर भी आपने इस नदी को पार करने के लिए अपनी मूल्यवान शक्ति का प्रयोग करा। कहीं ना कहीं आपने उसे व्यर्थ करा। जैसे आप वहां खड़े नाव वाले को कुछ पैसे देकर के नदी पार कर सकते थे, उस नाव वाले को भी 2 पैसे मिल जाते हैं। वो सुबह से इसी चीज की राह देख रहा है कि कहीं वो 2 पैसे कमा ले और आपके हाथों भी एक नेक और पुण्य कार्य होता। ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उनसे माफी मांगी। दूसरे ऋषि उस ऋषि को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए धन्यवाद देता है। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि साथियों, अगर हम किसी शक्ति को हासिल करते हैं, तो हमें शक्ति का प्रयोग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, जबकि हम उस शक्ति का उपयोग दूसरे की मदद करने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी शक्ति प्राप्त होना ईश्वर का आशीर्वाद है और ईश्वर भी उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। ऐसी शक्ति प्राप्त करके अगर हम अहंकार में जीते हैं, तो ऐसी शक्ति कहीं ना कहीं व्यर्थ होती है और ईश्वर हमें उससे छीन भी लेता है। इसीलिए अगर आपके पास कुछ विशेष योग्यता है, अगर आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया है कि आप किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो कभी भी हिचकिचाए नहीं, कभी पीछे ना हटे। हमेशा अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ा करके सामने वाले की मदद करें, क्योंकि ईश्वर ने आपको उसकी मदद करने के लायक बनाया है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। धन्यवाद।